जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आगमन होने के साथ साथ जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में। अभी हम जा रहे हैं माता रानी की ओटी भरने। शारदीय नवरात्रि वैसे भी हमारे जीवन में एक खास महत्व रखती है। माता रानी ने पूरे 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और 10वें दिन उसका संहार किया। इसके लिए शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। और इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं धरती पर आती हैं और हमारे साथ विराजमान रहती हैं। वैसे तो हमारे घरों में बहुत ही विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा, कलश स्थापना, घट स्थापना, जो भी बोले, सब कुछ होता है। अखंड ज्योत जलती है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्र के सिद्ध मंदिर होते हैं उनमें हमें ज़रूर जाना चाहिए और माता रानी के दर्शन करके आना चाहिए। मंदिरों की एक खास विशेषता होती है और जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मंदिरों में जब हम जाते हैं तो जो शक्तियाँ होती हैं वहाँ की ऊर्जा होती है वो अलग होती है। तो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए हमें ज़रूर जाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दो विशेष होती हैं जो कि अलग अलग तरह से मनाई जाती हैं। दोनों का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन हम दोनों नवरात्रियों में जाते हैं और माता रानी के दर्शन करके और ओटी भर कर आते हैं, माता से ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। और इतना तो कर ही सकते हैं कि हम जो हमारे क्षेत्र के सिद्ध मंदिर है वहाँ पर जाएं और माता रानी के दर्शन करके ज़रूर आएँ। अभी थोड़ा थोड़ा चलन चेंज होता जा रहा है और जैसा कि पहले होता था, नवरात्रि में आप भजन, कीर्तन एंड चौकी ये सब करते थे। तो वो जो चीज़ें होती थी, जो पुराने टाइम में होती थी, उसका महत्व अलग होता था। वो आध्यात्मिक रूप से अपनी जगह एक विशेष स्थान रखती थी। उनको आप सोचिए कि अगर हम खुद स्वयं अकेले नहीं जग सकते हैं तो जहाँ पर माता रानी की कलश है, जहाँ पर उनका घट स्थापना की गई है, जहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है, वहाँ पे लोग ग्रुप में इकट्ठा होते थे और रात भर भजन कीर्तन करके जगते थे। तो ऐसे लाइफ ईजी हो जाती थी। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड बोलूँगी, चलन नहीं बोलूँगी। अपनी संस्कृति से जोड़ के देखा जाए तो वो थोड़ा सा हटके हो गया है। जैसे कि गरबा भी अलग हो गया है, डांडिया भी अलग हो गया है। लेकिन आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पर वही चीज़ें पाएंगे कि आप मंदिर के बाहर ही देखेंगे, लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, रात भर भजन, माता की साधना, उनकी आराधना और क्या बोलूँ, जो नृत्य भी करते हैं वो पारंपरिक तरह से करते हैं। और ये सारे चलन अभी भी जो आपके रूरल एरिया है, जो गांव के क्षेत्र है, वहाँ पर वो पारंपरिक तौर पे ही मनाया जाता है। शहरों में हर चीज़ का स्वरूप बदलता जा रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि समय के साथ साथ ये कितना बदल जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और उनका थोड़ा महत्व समझें और ख़ास करके हमारे बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उनको गरबा और नवरात्रि का मतलब इस गरबा और डांडिया, तो नवरात्रि का मतलब गरबा और डांडिया नहीं होता है। नवरात्रि का मतलब होता है कि माता रानी की 9 दिनों तक आराधना, उनकी साधना करना। नवरात्रि हमें ये बताती है कि 9 दिनों तक हम कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो इमोशनल पावर है उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे हम माता रानी के साथ साथ इस संसार में रहते रहते अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम संसार नहीं छोड़ सकते, हम मनुष्य हैं, हमको जीवन में सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो वो बैलेंस सिखाता है हमको ये नवरात्रि के 9 दिन। माता की जो सप्तशती का पाठ होता है, भजन कीर्तन ध्यान, ये सब करते हैं। तो नवरात्रि की जो साधना होती है वो आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करती है, जो आपका विल पावर है। साथ ही साथ आपकी जो मानसिक शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। जो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब हम माता का ध्यान करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। वो 9 दिनों में जब आप सात्विक तरह से जीवन को जीते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में देवी की साधना, उनकी आराधना लगभग मिलते जुलते स्वरूप में ही की जाती है। कहीं पर माता को हम
श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं, कहीं पर माता का हम सुहाग का सामान भेंट करते हैं, कहीं पर हम उनको साड़ी चढ़ाते हैं, कहीं पर सब जगह कुछ ना कुछ ऐसा ही है, लेकिन सब कुछ मिलता जुलता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। महाराष्ट्र में देवी की ओटी भरी जाती है। हमारे यहाँ भी माता जब आती हैं तो उनको हम लोग साड़ी चढ़ाते हैं, उनके लिए श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं। तो सब जगह की मान्यताएं लगभग मिलती जुलती हैं, और ओवरऑल मुझे मिला के जो लगता है वो ये कि हमें माता की जो पूजा करनी है, जो उनकी आराधना करनी है, वो इन्हीं रूपों में करनी है। पिछले कई सालों से मैं और रेवती जब भी नवरात्रि आती है, और दोनों नवरात्रियाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में भी हम जो हमारे थाने शहर की 9 देवियाँ हैं वहाँ पर जाकर उनकी ओटी भरकर आते हैं, और इसके लिए खुद को ब्लेस्ड मानते हैं। थोड़ा घर के कामों से जल्दी समय निकाल के भाग के जाते हैं और हम माता के दर्शन करके आते हैं और उनकी ओटी भर कर आते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए होता है, क्योंकि हम विगत कई वर्षों से जा रहे हैं माता की ओटी भरने। अभी तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, हम जाते हैं और करके आते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे वैसे तो बहुत कुछ होता है, हर चीज़ हम दिखा नहीं सकते, या हर चीज़ हम ऐसा नहीं हो सकता कि बता सकते हैं। हाँ, जो हमारे ख़ास हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब दिखाने के लिए होता है, हर कोई करता है अपने जीवन में, और मैं वीडियो बनाती हूँ इसके लिए मैं शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे हमें ध्यान करना है, हमें जो पूजा करनी है, हमें 9 दिन के जो पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, या देवी दुर्गा की जो सूक्त का पाठ होता है, तो वो सब चीज़ें ऐसा नहीं कि सब कुछ हम आपके साथ दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ जगहों पे जो है माता का पंडाल उनके मंदिर के साथ ही बना हुआ है, और वो देवियाँ थाने शहर की सिद्ध देवियाँ हैं जिनकी बहुत मान्यता है। और हमारे घर में फिर से ये जो छोटे छोटे चूजे हैं ना, चिड़िया, इसलिए क्या बेबी स्पैरोज़, उनकी आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में आ रही हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये जो बच्चे हैं ना, ये कंटिन्यू मेरे साथ बोलते रहते हैं। मैं शांत होती हूँ तब ये शांत हो जाते हैं, अदरवाइज़ इनको लगता है कि इनके पास कोई आ रहा है या कुछ हलचल है, तो ये अपना बोलते रहते हैं। तो इसको इग्नोर करिएगा। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं, मुझे एकदम जब वो शांत होते हैं ना, तो मुझे लगता है यार ये क्यों शांत हो गए, लेकिन मुझे पता चल गया है कि ये ऐसे ही करते हैं। इस बार की नवरात्रि में हमने दूसरे दिन से ही माता की ओटी भरनी। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि हम 9 दिनों में बाहर निकल पाएँ और अलग अलग दिन अलग अलग जाके सब करके आएँ। तो हम एक दिन में 2-3 जगह जा सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारे पास समय सीमा भी है, हमारे घर के भी काम है। तो हम जाते हैं और माता रानी की ओटी भर के आ जाते हैं। पहले हम सप्तमी अष्टमी को जाते थे, या षष्ठी को जाते थे, तब बहुत रश होता था। इस साल हम सुबह में गए और स्टार्टिंग के दिनों में गए, तो वहाँ पर हमें मिला, ऐसा नहीं कि लाइन नहीं मिली, क्योंकि माता के तो भक्त इतने हैं, और फिर इतने ही दिनों में सबको सब करना है। सुबह के टाइम ऑफिस वालों की लाइन रहती है, लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो लोग आराम से करने देते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी करना है, तो थोड़ी तो ये रहती है, लेकिन हम आराम से कर सकते हैं। और इन 9 दिनों में जो माता की शक्तिपीठ है, जो माता के सिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पर भी श्रद्धालु इन्हीं खास दिनों में, भले कितनी भी भीड़ हो, लेकिन सोचते हैं ना कि माता के दर्शन हम इन 9 दिनों में करें। जैसे भोलेनाथ, जब श्रावण का महीना आता है तो हम मंदिरों में जाते हैं कि इन खास दिनों में भगवान हमारे साथ रहते हैं, और उनकी जो पूजा आराधना की जाती है उसका अलग ही महत्व रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि घर में करने के साथ साथ जो हमारे सिद्ध मंदिर है वहाँ पर भी जाएं और दर्शन करके माता की ओटी भर के ज़रूर आए। ओटी बहुत ख़ास महत्व रखती है। हमारे नॉर्थ में भी खोइछा, जिसमें कहने को तो सिर्फ चावल, हल्दी की गांठ, मीठा, कुछ पैसा और सुहाग का सामान रहता है, लेकिन उसका अपनी जगह बहुत ज़्यादा महत्व है। देवी की ओटी भरना मतलब उनके निर्गुण रूप से प्रार्थना करने के समान है, कि वे गुण युक्त रूप के माध्यम से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति का विकास करें, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, और हम मनुष्य भी कहीं ना कहीं
आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जीवन में शांति के लिए और उसके साथ ही साथ सभी के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें। 9 देवी की आराधना अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबका मतलब एक ही है, सबका कल्याण हो। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ चलती रहती है। जब हम मनुष्य अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा आध्यात्मिक, हमारा सामाजिक, हर तरह का जो कर्तव्य है वो अपनी अपनी जगह बराबर से बैलेंस करके चलना, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें, ये हमारे जो देव हैं, जो देवी देवता हैं, उनसे ही मिलती है। जीवन में मतलब कहते हैं ना कि आपको हिमालय पे जाके साधना करना बहुत सरल है, लेकिन आप इस धरती पर रह के, परिवार के बीच, समाज के बीच रह के साधना करते हैं तो वो कठोर तप माना जाता है। बर्फ़ में बैठ के अकेले शांति से कठोर तप नहीं है। तप आप जीवन में रहते हुए सारी परेशानियों के साथ कैसे अच्छे से निर्वाह करते हैं, वो कठोर तप होता है। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत कुछ है। और उसके साथ ही साथ जब नवरात्रि आती है तो बहुत सारे लोगों के बीच में माता की जगराता, माता की चौकी और सब चीज़ की धूम रहती है। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये भी एक अलग स्थान रखते हैं, लेकिन साधना उनसे परे है, पूजा पाठ उनसे परे है। माता रानी के आशीर्वाद से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसके अलग अलग रंग हैं जो भगवान ने दिए हैं हमें इस जीवन में पूरे करने हैं। बहुत कुछ है। नवरात्रि के दिनों में हमारे जो जानने वाले लोग हैं उनके घरों पे भी भजन रहते हैं, तो वहाँ पर भी जाना, तो सब कुछ तो क्या होता है ना कि शेयर नहीं हो पाता है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। बहुत सारी अभी तक केदारनाथ की वीडियोज़ हैं जो मैं एडिट ही नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे जो ख़ास चीज़ है मेरे जीवन में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, माता रानी के ये जो 9 दिन हैं ये बहुत ख़ास होते हैं। और इसमें जो हमारी पूजा साधना या पाठ होती है वो सब एक तरह से गुप्त ही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और ये जो वीडियो बनती है ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जो आर्ट हम आप लोग को दिखा पाते हैं। और बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाते हैं, खैर वो अलग बात है। तो होप माता रानी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहे, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहे। बहुत सारी जगह जो हमारे जानने वाले उनके घर पे जाना आना, भजन के लिए जाना, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो ये सब भी हमारे कर्तव्य होते हैं। ज़रूर जाना चाहिए, थोड़ी देर करना चाहिए माता रानी का गुणगान। बाकी तो अभी डांडिया बाकी है हमारी सोसाइटी की, बाकी और जगह भी जाना है, क्योंकि पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो प्रायोरिटी है कि माता रानी के मंदिरों में दर्शन करके आना, ये बहुत ख़ास और विशेष महत्व रखता है। तो चलिए आगे 2-3 भजन सुनिए शॉर्ट में।
जय गाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा गाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहनवा हाथ में त्रिशूल